क्या आपको भी किसी ने बोला है कि फाइनेंस निश के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल बना लो, यहां पे बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत हाई आरपीएम है और आप जितनी एफर्ट पुट करोगे उसके एवज आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं फाइनेंस पे बनाना तो चाहता हूं लेकिन समझ नहीं आ रही मैं टॉपिक कौन सा चूज करूं, मैं सेविंग्स की बात करूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मैं किस बारे में बात करूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 सब निशेस बताऊंगा जिनका ताल्लुक फाइनेंस कैटेगरी से ही है और यहां पे आपको कंपटीशन कम और इनकम ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इनमें से एक सब निश ऐसी है जो मेरी मोस्ट फेवरेट है और उस पे आपको डेफिनेटली कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो सब निश कौन सी है, ये वीडियो के बीच में ही पता चलेगा सिर्फ उन लोगों को जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को बीच से छोड़ के नहीं जाना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहली निश है वो है इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर 20s या 30s या 40s। अब ये तीन मैंने मुख्तलिफ सब निशेस आपको बता दिए हैं। आपने एक ऐसा चैनल बनाना है जहां पे सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स के लोगों तक आप गाइड करेंगे कि आपने इस एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, कहां करनी है और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है। या तो आपका चैनल होगा 20 से 29 का, या आपका चैनल होगा 30 से लेकर 39 ईयर्स के लोगों के लिए कि देखें आप लोगों की एज ये हो गई है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप 50 पे रिटायर हो जाएं तो आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आपके लिए ये बेस्ट सूटेबल रिस्क एपेटाइट है, आप इस हिसाब से अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। मतलब कि यहां वीडियो आइडियाज खत्म नहीं होंगे। उसके बाद आप तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि आप अपना चैनल बनाएं 40 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स के लोगों के लिए कि आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग जितना पैसा आप लोगों ने बनाया है उसको सेफ रखते हुए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ आइडियाज हो गए एंड आई एम कंसिडरिंग इट एज फर्स्ट सबनिश। उसके बाद जो दूसरी सबनिश है, दैट सबनिश इज अबाउट साइड हसल्स फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी कॉलेज में हैं या हाई स्कूल के अंदर हैं और वो लोग किस तरह से अपनी एक साइड हसल क्रिएट कर सकते हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। यानी आपका टारगेट कोई और नहीं है, आपने और कोई बात नहीं करनी, सिर्फ आपने एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टूडेंट्स इसी को टारगेट करना है, इससे हटके। और हमारे पास हमारे चैनल पे कुछ नहीं मिलेगा ऑडियंस को। आज 2024 में इतनी एप्स, इतने साइड हसल्स, इतने बिजनेस मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं जो घर से बैठ के किए जा सकते हैं। मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकती हैं और हम तो टारगेट करेंगे यूएस की ऑडियंस को। तो यूएस की ऑडियंस के लिए तो इतने वीडियो आइडियाज हैं कि खत्म नहीं होंगे। अगर आपके पास वीडियो आइडियाज खत्म हो जाए तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर लें, मैं आपको डिटेल से इन डेप्थ आपकी निश के हिसाब से सिखा दूंगा आपको कि आपने मजीद 200, 300, 400 वीडियो आइडियाज कैसे फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो थर्ड सबनिश है दैट इज रिटायरमेंट। अब यूएस का हर बंदा ये चाहता है कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊं, मैं 50 में रिटायर हो जाऊं, 55 में रिटायर हो जाऊं और कुछ लोग तो बहुत ही जल्दी यानी कि 35-40 तक भी चाहते हैं। लेकिन वहां पे आइडियल यही है कि 60 तक, लेकिन उससे पहले हो जाए तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आपके पास बहुत आइडियाज होने चाहिए कि देखें आप अगर इतने एज के हैं तो आप ये इन्वेस्टमेंट आज से शुरू कर दें, आप 60 में रिटायर हो जाएंगे। आपकी अगर ये एज है आप ये कर लें, आप 60 में रिटायर हो जाएंगे। आप अगर ये कर लें तो आप 35 में रिटायर हो जाएंगे। मतलब रिटायरमेंट आपका कीवर्ड होना चाहिए और इससे रिलेटेड वीडियो आइडियाज आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और यूएस की आवाम पाकिस्तान की आवाम जैसी नहीं है जिसको कोई फकड़ नहीं है कि यार कोई नहीं जदों तक रह गए हैं काम करी जावांगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, कोई गल नहीं, वही सानू खुआंदे रहेंगे। ना ना ना, जो यूएस की ऑडियंस है उसको अपनी खुद टेक केयर करनी है, उसको खुद अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है, वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होते। सो दैट्स व्हाई दिस निश इज वेरी नाइस टू एंटर और यहाँ पे आपको बड़ी जल्दी रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारी चौथी सब निश है दैट इज सर्वाइविंग बैंक्रप्सी। अब यूएस की जो टोटल पॉपुलेशन है ना वो तकरीबन 33-34 करोड़ के करीब है, ठीक है, यानी पाकिस्तान से कुछ थोड़ी सी ज्यादा है। तो वहां पे बिजनेस बहुत ज्यादा है, लोग बिजनेसेस बहुत ज्यादा करते हैं। इवेंचुअली बहुत बड़ी रेशियो ऐसी है जो बैंकरप्ट भी हो जाती है एंड दोज पीपल आर वेरी लिटरेट। उनको पता है कि मैं अगर आज बैंकरप्ट हुआ हूं तो मुझे सीखना है कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। उसके लिए वो लोग डेफिनेटली गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो अगर हम एक ऐसा चैनल बनाए जो सिर्फ आपको ये सिखा रही है कि आपने बैंकरप्सी को कैसे सर्वाइव करना है, उससे कैसे निकलना है और मे बी उससे प्रिवेंट कैसे करना है, तो आपका चैनल यहाँ पे अच्छा एक गैप के अंदर एंटर हो सकता है और थोड़ा सा जल्दी ग्रो हो सकता है। अब आते हैं अपनी फिफ्थ सब निश पे एंड दैट इज बजटिंग। अब हर बंदा इंक्लूडिंग मी यू हमारे जहन में एक ड्रीम होता है कि यार मैं वो लेना चाहता हूं, मैं वो बाय करना चाहता हूं, मैं 2 साल बाद वहां पहुंच जाऊं, ये मेरा गोल है, मैं 3 साल तक उस कंट्री में विजिट कर लूं, ये मेरा गोल है। यानी हर बंदे के माइंड में कुछ ना कुछ गोल्स, विशेस या ड्रीम्स होते हैं।
अब उसके लिए हर बंदे को प्लानिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग करनी पड़ती है कि यार अगर मैं इतने इतने पैसे यूं सेव करूं तो मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं, मैं ये सेव अप कर लूं तो मैं ये आने वाले 3 4 5 साल बाद बाय कर सकता हूं। तो जो भी कॉमन विशेज हैं लोगों की, ड्रीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड विजिट करना, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी बाय करना, गाड़ी की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। किसी की ख्वाहिश है कि मैं मेहरान बाय करूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं सिविक बाय करूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं क्रूजर बाय करूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं ई-ट्रॉन जीटी बाय करूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं रोल्स रॉयस बाय करूं। तो इस तरह से आप सब कैटेगरी को यहां पे टारगेट कर सकते हैं और सिर्फ आप बजटिंग पे बात करेंगे कि अगर आपने ये बाय करना है तो उसका बजटिंग ऐसी होगी, अगर आपने वो बाय करना है तो उसकी बजटिंग ऐसी होगी, एंड पीपल वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी 6th सब निश है, दैट इज गेटिंग आउट ऑफ डेट। अब यूएस में मैंने आपको बात की कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा लोन्स पे चलते हैं, बहुत ज्यादा लोन लेके अपने बिजनेसेस या अपनी पर्सनल ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तो आप अगर ऐसा चैनल बना लें जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सिखाएं कि भाई आपने डेट से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। देखिए हमने जो पिछले से पिछली सबने टारगेट की है वो थी कि बैंकरप्सी से कैसे निकलना है, वो तो एक एक्सट्रीम है। यहां जो मैं बात कर रहा हूं ना वो सिर्फ है कि आप डेट से कैसे बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे आपको ये बात सुनने को मिलेगी और यहां कोई बात नहीं होगी। आपका चैनल का जो नाम है, उसकी जो ओवरऑल पूरी ब्रांडिंग है, उसमें नजर आना चाहिए कि भाई एक दफा अगर कोई आपकी वीडियो वायरल जाती है डेट से रिलेटेड और उस बंदे को पसंद आती है, वो आपके चैनल को विजिट करता है, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे डेट की ही बात होगी, मैं तो डेट में हूं, मैंने तभी आपकी पूरी वीडियो देखी है, अब मैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करूंगा और तब तक इसकी वीडियोस देखूंगा जब तक मैं डेट से बाहर नहीं निकल जाऊंगा। और डेफिनेटली उसको डेट से बाहर निकलने में भी कुछ 3 साल 4 साल 5 साल तो लग ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक लॉयल ऑडियंस बनाना, एक पूरी कम्युनिटी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सो ये थी 6 सब निशेस। अब इसमें से आपको कौन सी फेवरेट लगी है मुझे आपने पहले कमेंट करके बताना है। इसके बाद मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि अगर आप हेल्थ निश के ऊपर सब निशेस फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसका आरपीएम बहुत ज्यादा है, कंपटीशन वहां पे भी सब निश में कम हो जाता है, तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप हेल्थ निश की भी इसी तरह 5 से 6 सब निशेस फाइंड आउट कर सकते हैं।